एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर 5। ओके, आज हम लोग करेंगे ट्रिग्नोमेट्री का एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन क्या है, गिवन सेक थीटा इज इक्वल टू 13/12। सेक थीटा की वैल्यू कितनी गिवन आपको 13/12। कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, बाकी क्या आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बतानी है, ठीक है ना। सेक थीटा आपको गिवन है और बाकी आपको अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बतानी है। तो टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं। कितने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं? 6। कौन कौन से? साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक एंड कॉसेक। उसमें से आपको क्या गिवन है? सेक थीटा। क्या गिवन है? सेक थीटा, ठीक है ना। तो चलिए जरा देखते हैं सेक थीटा। ये एक्यूट एंगल थीटा गिवन है और इस थीटा के लिए पहले हम राइट एंगल ट्रायंगल में डिफाइन कर लेंगे कि परपेंडिकुलर क्या है, बेस क्या है एंड हाइपोटेन्यूज क्या है। ओके, तो चलिए इसका सोल्यूशन करते हैं। सोल्यूशन क्या गिवन है आपको? सेक थीटा इज इक्वल टू 13/12। सेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? तो आप लोगों को लर्न हो गया होगा बेटा। सेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस इज इक्वल टू कितना हो गया बेटा? 13/12। ये हाइपोटेन्यूज की वैल्यू 13 नहीं है, बेस की वैल्यू 12 नहीं है, ये हाइपोटेन्यूज एंड बेस का रेशियो है 13 एंड 12। ओके, एंड रेशियो से वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे? इसे अननोन वेरिएबल से 13 को मल्टीप्लाई करेंगे। तो अननोन वेरिएबल हमने ले लिया x, तो 13 कितना हो गया बेटा? हाइपोटेन्यूज कितना हो गया बेटा? 13x एंड बेस कितना हो गया आपका? 12x। ओके, जैसा कि हम लोगों को पता है हमारे जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं वो लगते हैं राइट एंगल ट्रायंगल पर। ओके, तो चलिए आप एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करिए। ओके, राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करिए। आपको पता है राइट एंगल ट्रायंगल में एक एंगल 90 डिग्री होता है, ये आपका हो गया 90 डिग्री एंगल। ठीक, अब इस ट्रायंगल का नाम दे दीजिएगा ए बी सी। ओके, अब ये एक्यूट एंगल थीटा को कहां लिखा जाए? इस 3 एंगल है, इस ट्रायंगल में 3 एंगल्स हैं, ये एंगल। ओके, अब इस थीटा को आपको लिखना है। कौन सा एंगल थीटा दिए थे? ये कि ये। तो आपको पता है बेटा आप इस एंगल को थीटा नहीं दे सकते क्योंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल है और जो हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं वो ऑलवेज लगते हैं एक्यूट एंगल पर। तो थीटा आप यहाँ पर दे सकते हैं या फिर थीटा आप यहाँ पर दे सकते हैं। यहाँ नहीं दे सकते हैं क्योंकि बेटा ये राइट एंगल है। यहाँ पर क्या है बेटा? ये राइट एंगल, तो यहाँ थीटा नहीं लिख सकते क्योंकि ये जो थीटा है ये जो हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एक्यूट एंगल के लिए है, एक्यूट एंगल पर डिफाइन है। ओके, तो ये थीटा हमारा क्या होगा? एक्यूट एंगल। तो थीटा आप यहाँ लिख सकते हैं, क्लियर, या फिर थीटा आप यहाँ लिख सकते थे, बट आप थीटा यहाँ पर नहीं लिख सकते क्योंकि यहाँ पर एंगल कितना है? 90 डिग्री। ओके, चलिए अब इस थीटा के लिए आप पहले क्लियर कर लीजिए बेटा कि बेस क्या है, परपेंडिकुलर क्या है एंड हाइपोटेन्यूज क्या है। तो आपको बताया था 90 डिग्री के जस्ट सामने की साइड होती है हाइपोटेन्यूज और वो फिक्स है। 90 डिग्री के जस्ट सामने की साइड क्या होती है? हाइपोटेन्यूज और वो फिक्स है। फिर आपका क्या है? ये आपका थीटा। इस एंगल पर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आपको निकालना है। तो जिस एंगल पर आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालना होता है जस्ट उसके सामने की साइड होती है परपेंडिकुलर। ओके, तो इस थीटा इसकी जस्ट सामने साइड क्या होगी बेटा? परपेंडिकुलर। और जो थर्ड साइड बचती है वो बाकी क्या हो जाएगी? बेस। ओके, अब देखिए हमारे पास क्या क्या हमारे पास हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज कितना है? 13x। फिर हमारे पास क्या है? बेस, और बेस कितना है बेटा? 12x। ओके, इस ट्रायंगल में आपको बेटा हाइपोटेन्यूज पता है, बेस पता है, क्या निकालना है? क्या निकालना है? परपेंडिकुलर। क्या निकालना है बेटा? परपेंडिकुलर। अब परपेंडिकुलर निकालने के लिए हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल में कौन सा थ्योरम लगाएंगे? पाइथागोरस थ्योरम। कौन सा थ्योरम लगाएंगे? पाइथागोरस थ्योरम। तो क्या लिखेंगे? इन ट्रायंगल ए बी सी पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है बेटा? वो होता है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज कितना है बेटा? 13x का क्या होगा बेटा? स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर आपको नहीं पता, प्लस बेस कितना है बेटा? 12x का स्क्वायर। ओके, 13 का स्क्वायर कितना होता है बेटा? 169x स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस ये 12 होल से कितना होता है बेटा? 144x स्क्वायर। हमको परपेंडिकुलर की वैल्यू चाहिए तो इसको इधर लेकर के आइएगा। तो 169x स्क्वायर माइनस 144x स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर माइनस करेंगे तो ये कितना हो जाएगा बेटा? 25x स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर। क्योंकि आपको वैल्यू चाहिए परपेंडिकुलर की, परपेंडिकुलर की स्क्वायर की वैल्यू है, तो स्क्वायर को इधर भेजेंगे बेटा किस में आएगा? अंडर रूट में। स्क्वायर को इधर भेजेंगे बेटा किस में आएगा? अंडर रूट में। तो यहाँ का हो जाएगा अंडर रूट 25x स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर। 25 को हम क्या लिखेंगे? 5 इंटू 5 और x स्क्वायर में x इंटू एक्स इज इक्वल टू परपेंडिकुलर। हम लोगों को पता है स्क्वायर रूट के अंदर जिस नंबर का पेयर बनता है वो बाहर निकलता है। तो 5 इंटू 5 के पेयर से 5 बार, x इंटू एक्स के पेयर से x बार इज इक्वल टू परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर कितना आ गया बेटा? 5x। परपेंडिकुलर कितना आ गया बेटा? 5x। क्लियर? अब आपके लिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालना सिंपल हो गया क्योंकि क्वेश्चन यहाँ पर था कि गिवन सेक थीटा इज इक्वल टू 13/12। सेक थीटा कितना गिवन है बेटा? 13/12। कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। अब सेक थीटा को छोड़ के जो बाकी 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है वो आपको निकालना। ओके, तो फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आपका क्या है बेटा? फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या है बेटा? साइन थीटा। ओके, और साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर कितना है बेटा? परपेंडिकुलर कितना है?
5x एंड हाइपोटेन्यूज कितना है 13x। कैसे कितना हो गया बेटा 5/30। क्लियर। फिर आपको क्या निकालना है साइन के बाद cos थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस कितना है बेटा 12x, हाइपोटेन्यूज कितना है 13x, x से x कैंसिल, ये कितना हो गया बेटा 12/30। ओके साइन कॉस अब क्या है बेटा tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है परपेंडिकुलर आपका 5x एंड बेस कितना है 12x, x से x कैंसिल, ये कितना हो गया 5/12। अब क्या हुआ बेटा आपका cot थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बेस कितना है बेटा 12x एंड परपेंडिकुलर कितना है 5x कैंसिल, ये कितना हो गया बेटा 12/5। साइन कॉस tan कॉट सेक तो ऑलरेडी आपको गिवन था। अब आपको क्या निकालना है कॉसेक। कॉसेक थीटा इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। हाइपोटेन्यूज कितना है बेटा 13x एंड परपेंडिकुलर कितना है 5x, x से x कैंसिल, कितना हो गया बेटा 13/5। ओके तो सिंपल सा क्वेश्चन था। क्वेश्चन क्या था बेटा कि गिवन सेक थीटा इज इक्वल टू 13/12, कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। आपको सेक की वैल्यू गिवन थी बेटा और अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज यानी कि जो आपके नेक्स्ट 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज थे वो आपको निकालना था। तो सबसे पहले आपको सेक थीटा गिवन था, उसके लिए आपने हाइपोटेन्यूज एंड बेस क्लियर कर लिया, फिर पाइथागोरस थ्योरम लगा करके आपने परपेंडिकुलर निकाल लिया, फिर इस राइट एंगल ट्रायंगल में आपने सबसे पहले क्लियर कर लिया कि हाइपोटेन्यूज क्या है परपेंडिकुलर क्या है एंड बेस क्या है। ओके फिर आपने फॉर्मूला लिख करके अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकाल लिया। ओके थैंक यू।